आदिल राजा की लंदन में गिरफ्तारी की इत्तलात। असल खबर सामने आ चुकी है। मेजर आदिल राजा की लंदन में गिरफ्तारी के हवाले से दावे क्या हैं, इन दावों में हकीकत क्या है, आदिल राजा को लंदन के मजाफात से किस तरह से गिरफ्तार किया गया। दावों के मुताबिक आदिल राजा पर पाकिस्तान में तो मुकदमात का पता है, लंदन में पिछले साल आदिल राजा के खिलाफ किस कार्रवाई का आगाज किया गया था पाकिस्तान की फौज की जानिब से, इस हवाले से भी तफसीलात हैं। जबकि आदिल राजा के वकील का मौकफ भी सामने आ चुका है। यह मौकफ निहायत अहम है और इस वक्त लंदन में क्या चल रहा है और लंदन के अंदर जो मौजूद सहाफी हैं उनसे हमें क्या खबरें मौसूल हो रही हैं और असल कहानी, असल माजरा क्या है और सूरत हाल ये कहां पर जाकर रुकनी है, ये सारी की सारी चीजें और पूरा मंजरनामा जो है मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की फौज के एक साबिक अफसर मेजर आदिल राजा रिटायर्ड, जो कि इस वक्त लंदन में बरतानिया में मुकीम है और गुज़श्ता एक साल से मेजर आदिल राजा जो है वो जिस तरह से वोकल रहे हैं और जो मामलात रहे हैं वो आप सबको पता है। अब मेजर आदिल राजा साहब जो हैं इनके हवाले से कुछ चीजें हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं और जाहिर बात है कि इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो खामोश हैं और ट्विटर अकाउंट जो है उसे तकरीबन 1-1.5 दिन हो चुका है कि उसके ऊपर कोई इस वक्त मेजर आदिल राजा जो है उनका ट्वीट नहीं आया। इनकी अहलिया जो कि नॉर्मली एक्टिव होती हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, वो भी खामोश हैं और इनके जो करीबी लोग हैं उनका कहना है कि इनका राब्ता मेजर आदिल राजा से या उनकी अहलिया से नहीं हो पा रहा क्योंकि इनके जो नंबर्स हैं उनके ऊपर मैसेजेस डिलीवर तो हो रहे हैं, डिलीवर नहीं हो रहे, मतलब जा रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो जो 2 टिक आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर यानी कि ऑनलाइन नहीं है ये लोग और इनके पास गालिबन मोबाइल फोन का एक्सेस नहीं है। अब यहां पर 2-3 चीजें जो हैं वो समझने वाली हैं कि मेजर आदिल राजा पर पाकिस्तान में मुतअद्दिद लातादाद मुकदमात जो हैं वो ऑलरेडी हैं और गुज़श्ता 1 साल से ये जो एक पूरा सीन चल रहा है उसमें आपको याद होगा कि इनके घर एक छापा पड़ा, उसके बाद ये मुल्क से जिस तरह से निकले, फिर इन्होंने वो पूरी की पूरी अपने मुल्क से निकलने की स्टोरी बताई, उसके बाद ये कुछ राज जो है वो बताते रहे, दावा करते रहे कि जी ये राज जो है ये अंदर से आ रहे हैं। अलबत्ता दूसरी साइड जो है वो इन के जो दावे हैं उनकी नफी करती रही, तरदीद करती रही। फिर 9 मई के वाकयात जो हैं उनके हवाले से मेजर आदिल राजा जो है इनके उसमें आप कह लें कि इनके जो दावे थे या फिर इनके जो क्लेम्स थे और इसके साथ ही साथ इनके ऊपर एक इल्जाम लगाया जा रहा है कि इन्होंने इंसाइटमेंट टू वायलेंस की है, यानी कि लोगों को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर भड़काया है। अब मेजर आदिल राजा जाहिर बात है कि बरतानिया के अंदर मुकीम और ये सारा कुछ अपना यूट्यूब और फेसबुक और जो ट्विटर है और अपने दीगर जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं वो चला रहे थे। रिसेंटली इनके सोशल मीडिया चैनल्स जो हैं वो भी पुरस्रार तरीके से सारे बंद हो गए, यानी कि इनका यूट्यूब और फेसबुक जो है जहां पर इनके व्लॉग्स आया करते थे वो सारे के सारे गायब हो गए। उसके बाद मेजर आदिल राजा जो है उन्होंने ये दावा किया कि ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने बंद करवा दिए इनके सारे के सारे चैनल्स और अब ये ट्विटर पर या एक और प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जाकर ये अपनी वीडियोस बनाया करेंगे और लोग जो है वो एक सब्सक्रिप्शन फी जो है या फिर एक सपोर्ट करने के लिए पैट्रियन का एक प्लेटफॉर्म है, बहुत से दुनिया भर में आर्टिस्ट और इन्फ्लुएंसर्स इस्तेमाल करते हैं फॉर एक्सक्लूसिव एक्सेस टू कंटेंट और इस तरह की चीजें, तो इन्होंने फिर अपना वो मामला शुरू कर दिया। इस सब के अंदर हाल ही में रिसेंटली 2-3 दिन पहले मेजर आदिल राजा के ऊपर पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद, पाकिस्तान के कैपिटल में G11 के अंदर जो थाना है, थाना रमना, वहां पर एक मुकदमा भी दर्ज हुआ। इस मुकदमे के अंदर 9 मई के वाकयात में भड़काने का जो डायरेक्ट इल्जाम है इसमें 4 लोगों के ऊपर इल्जाम लगाया गया और एक शख्स है जो कि मुद्दई है वो कह रहा है कि मैं G11 में अपने काम से घर जा रहा था, 9 मई को मैंने देखा कि 20-25 लोग जो कि नामालूम थे जिन्हें मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं अगर वो मेरे सामने आए, वो कुछ लोगों की वीडियोस और कुछ लोगों के स्क्रीनशॉट्स जो है वो शेयर कर रहे थे और कह रहे थे कि हमने हमला करना है, यानी कि उनसे वो मुतासिर होकर इश्ताल में आ गए। उनमें आदिल राजा, शाहीन सहबाई, हैदर मेहदी और वजाहत सईद खान ये शामिल हैं और इसमें आदिल राजा और हैदर मेहदी जो है ये पाकिस्तान की फौज के साथ माजी के अंदर मुंसलिक रहे हैं। शाहीन सहबाई और वजाहत सईद खान साहब जो है ये
ये सहाफी है पाकिस्तानी ओरिजिन के, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो ये 4 जो है इनके हवाले से ये केस भी अभी रिसेंटली आपने देखा कि हुआ, और इस हवाले से जो केस है उसके मदरजात भी सामने आए कि इनके खिलाफ कार्रवाई कर ली जाए। अब जो इस वक्त क्लेम्स आ रहे हैं, जाहिर बात है मेजर आदिल राजा जो है उनके जो चैनल्स भी उड़े और दीगर चीजें भी हुई, और मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के हवाले से जो चीजें भी हैं। अच्छा, इस सब के अंदर एक चीज बड़ी आम है कि गुज़श्ता साल क्योंकि मेजर आदिल राजा साहब ने कुछ ऐसे इल्जामात लगाए जिनके अंदर मेजर आदिल राजा ने ISI पंजाब के जो सेक्टर इंचार्ज है, गालिबन ब्रिगेडियर साहब है एक, उनका नाम मुतअद्दिद मर्तबा लिया। तो उन्होंने और इदारे ने डायरेक्टली बरतानिया के अंदर आदिल राजा को सू करके डेफेमेशन जो होती है, जो हत्के इज्जत होती है, उसके कवानीन के तहत आदिल राजा साहब जो है उन्हें सू करने का एक फैसला भी किया था। इसके अलावा आदिल राजा साहब के हवाले से एक और चीज जो बड़ी अहम थी वो ये थी कि इन्होंने एक मर्तबा इनिशियल्स दिए थे कुछ पाकिस्तानी मॉडल्स और एक्ट्रेसेस के, जो कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई उसमें, और उन इनिशियल्स के ऊपर भी कुछ एक्टर्स ने कुछ एक्टर्स तो खामोश रही, कुछ एक्ट्रेसेस जो है उन्होंने उसके ऊपर मेजर आदिल राजा जो है उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने का दावा के बाद में मेजर आदिल राजा ने तरदीद कर दी कि भाई मेरा मकसद इनमें से किसी की बात नहीं करना था, मैंने तो सिर्फ इनिशियल्स दिए, ये कोई भी हो सकता है। लेकिन दूसरी साइड का ये मौकफ था कि ये बहुत ज्यादा वाज़ेह है, बहुत ज्यादा एविडेंट है, बहुत क्रिस्टल क्लियर है इन्होंने जिस तरह से क्लेम किया, और इन्होंने उन एक्ट्रेसेस को डिफेम किया है, और उन एक्ट्रेसेस ने के साथ भी एक वो जो वॉर ऑफ वर्ड्स होती है वो चली इनकी। तो ये बैकड्रॉप देना इसलिए जरूरी था कि एक पूरी मैं टाइमलाइन जो है मेजर आदिल राजा साहब की वो आपके सामने रख दूं कि किस किस तरह से चीजें हुई पिछले 1-1.5 साल से। मेजर आदिल राजा जो है वो किस तरह से बरतानिया, फिर बरतानिया में रहकर, और तमाम तर चीजें, और इसमें बहुत से क्लेम्स जो है वो आदिल राजा साहब ऑलरेडी करते रहे। अब यहां पर कुछ साफी है, उन्होंने इस वक्त कुछ दावे किए, और आदिल राजा जो है इनके अरेस्ट के हवाले से बड़े अहम तरीन जो क्लेम्स हैं वो क्लेम्स हो रहे हैं, और इस सब के अंदर जो इनके वकील है उनका भी मौकफ इस वक्त सामने आ रहा है। अलबत्ता जो इनिशियली बात जो इस वक्त कम्युनिकेट की जा रही है, जो इल्जाम एक दावा आया है, और ये बहुत से सहाफी जो है वो क्लेम कर रहे हैं, और ये दावा पाकिस्तान के अंदर से आ रहा है कि सोर्सेज क्लेम दैट आदिल राजा हैज बीन टेकन इनटू कस्टडी बाय पुलिस फ्रॉम द आउटस्कर्ट्स ऑफ लंदन अलोंग विद हिज स्मार्टफोन एंड लैपटॉप। वन मोर पर्सन हैज बीन डिटेन्ड अलोंग विद हिम फॉर इन्वेस्टिगेशन। यानी एक और शख्स जो है, अब वो कोई भी शख्स हो सकता है इनकी फैमिली में से या साथ जो भी, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि आदिल राजा को लंदन के आउटस्कर्ट्स में से, लंदन के मसाफात में से हिरासत में लिया गया, और उनका फोन, उनका लैपटॉप जो है वो तहवील में लेकर उनसे पूछगछ, और उनके साथ एक और शख्स को। और इस सब के अंदर एक दावा ये भी किया जा रहा है, बड़ा ही इतना एग्जैक्ट दावा जो है वो किस तरह से हो रहा है, लेकिन एक दावा ये भी सोशल मीडिया पर, ये वेरीफाइड अकाउंट्स हैं, ये जर्नलिस्ट्स हैं विद अ लॉट ऑफ फॉलोइंग, मैं नेम जरूरी नहीं है, लेकिन चले ये दावे आ रहे हैं, और लोग जो है वो इस वक्त ट्रेंड भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट्स भी हो रही हैं। मैंने इसमें डिग इन करने की कोशिश भी की, और उस हवाले से मैं आपको बता देता हूं कि जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है एज ऑफ येट, एक और दावा ये भी हुआ कि जी आदिल राजा जो है वो अपना वीलॉग बना रहे थे, और एंड टाइम पे रंगे हाथों वीलॉग बनाते हुए आदिल राजा साहब को धर लिया गया, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अब एक जानिब तो ये सारी चीजें हो रही हैं, वहीं दूसरी जानिब ये बताया जा रहा है कि जी इस वक्त जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ऑलरेडी जब जाहिर बात है किसी के ऊपर कोई हत्के इज्जत या इस तरह के केसेस होते हैं, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हत्के इज्जत वाला मामला नहीं है। इसमें बताया ये जा रहा है कि 9 मई के वाकयात पर उकसाने का इल्जाम है, यानी कि बरतानिया के अंदर बैठकर जो इल्जाम लगाया जा रहा है, और जो चीजें इस वक्त जराए बता रहे हैं, जो भेज रहे हैं कि इंफॉर्मेशन का फ्लो आ रहा है, वो ये है कि बरतानिया के अंदर बैठकर आपने एक दूसरे मुल्क के अंदर लोगों को कानून हाथ में लेने पर उकसाया, आपने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर उकसाया, आपने लोगों को दहशतगर्दी और फौजी तनसीबात पर हमला करने पर उकसाया। उसी तरह का इल्जाम जो कि अभी थाना रमना इस्लामाबाद के अंदर FIR भी 4 लोगों के ऊपर, जिनमें आदिल राजा सरफहरिस्त है, उन पर दर्ज हुई है। अब यहां पर जो साफी इस वक्त कंफर्म करें वो ये है कि आदिल राजा जो है उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया बरतानिया में, और अभी तक एज ऑफ येट जो है वो इन्हें अरेस्ट नहीं किया गया। लेकिन सोर्सेज के मुताबिक जो चीज सामने आ रही है वो ये है कि इन्हें पुलिस की तरफ से समन किया गया, और इनसे क्वेश्चन किया गया पुलिस की जानिब से कि जी इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है इंसाइटमेंट टू वायलेंस अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए वो क्या है। और इस सब के अंदर यह भी बताया गया कि जी स्कॉटलैंड यार्ड ने आदिल राजा साहब को, अब एक साफी है ये दावा कर रहे हैं कि जी
इन्हें अरेस्ट किया गया, उसके बाद इनसे कुछ क्वेश्चंस हुए और पहले इंटरव्यू में इन्होंने किसी भी सवाल का जवाब देने से गुरेज किया और इन्होंने नो कमेंट्स कहा। ये तक दावा क्लेम हो रहा है, यानी ये सारी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर है, ये अनकंफर्म्ड है, इसमें से कुछ भी कंफर्म्ड रिपोर्ट्स अभी तक नहीं है। आई रिपीट, ये मैं पूरा मंजरनामा आपके सामने रख रहा हूं। अच्छा, इस सबके अंदर दो तीन चीजें ये भी हैं कि इस वक्त इनके वकील क्या कह रहे हैं। मुर्तजा अली शाह जियो के रिपोर्टर हैं और लंदन बेस्ड सहाफी हैं। इन्होंने इस वक्त एक ट्वीट किया और इन्होंने कहा कि सेवरल पीपल कॉलिंग टू ask about an arrest in the UK involving Pakistani state complaint to the UK authorities। यानी बहुत से लोग मुझसे राब्ता कर रहे हैं कि पाकिस्तान की रियासत ने बरतानिया की अथॉरिटी से एक शिकायत लगाई है, कंप्लेंट की है और उसके बेस पर एक अरेस्ट हुआ है। All news and rumors in circulation at this stage are unconfirmed and speculative in nature। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अफवाहों के ऊपर मबनी है और अभी तक अनकंफर्म्ड है। The said individual's lawyer has told me he has no knowledge। यानी कि इस जो शख्स है जो जिसका ये जिक्र हो रहा है और मज़कूरा शख्स जो है उसके वाले से, जाहिर बात है लंदन में जो सहाफी मौजूद है उन्हें बहुत ज्यादा मोहतात रहना पड़ता है, इसलिए उन्होंने मज़कूरा शख्स का लफ्ज इस्तेमाल किया है। लेकिन ऑब्वियसली ये अंदाजा यही है कि आदिल राजा के वाले से, इस हवाले से फरीद अहमद कुरैशी साहब है, ये ARY के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। इन्होंने कहा है कि लंदन में गिरफ्तारी की खबरों की हकीकत, मज़कूरा शख्स के वकील से 2 बार फोन पर बात हुई, उनका कहना है कि मेरा अपने मौकिल से राब्ता नहीं हो रहा, उनका मोबाइल बंद है, अगर उन्हें हिरासत में लिया गया है तो पुलिस उन्हें मुझसे बात करने की इजाजत दे देगी, जब तक पुलिस कंफर्म ना करे या वो मुझसे राब्ता ना करके बताएं मैं गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं कर सकता। यह कहना है मज़कूरा शख्स के वकील का। मौसूक ज़राए के मुताबिक उनके खिलाफ बरतानवी हुकूमत को मुतअद्दिद शिकायत दर्ज करवाई गई है, ताहम अभी तक उनकी गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने की तस्दीक उनकी फैमिली, उनके वकील या पुलिस की तरफ से, ये 3 ही जगह होती है जहां से आपको इस तरह की कोई कंफर्म या अनकंफर्म रिपोर्ट मिल सकती है। इस सब के अंदर नजर मोहम्मद चौहान है, एक ट्विटर सारिफ है और ये आदिल राजा साहब जो है उनके प्रोग्राम्स के अंदर शिरकत करते रहते हैं। सो अपेरेंटली ये इससे आप अखज कर सकते हैं कि ये करीब होंगे। इन्होंने दावा ये किया है कि आदिल राजा न्यूज ऑफ अरेस्ट आर फॉल्स, के इनके इनकी हिरासत में लिए जाने या इनके गिरफ्तारी की खबरें जो हैं वो फॉल्स हैं। ही इज एट सेफ प्लेस, यानी वो इस वक्त एक महफूज मकाम पर है, हाइडिंग, छुप रहे हैं, कीपिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ जियो फेंसिंग, यानी कि जियो फेंसिंग से खुद को वो बचा रहे हैं। अब जियो फेंसिंग ऑब्वियसली बरतानिया के अंदर, यहां पर कुछ सवालात ये भी हैं कि जियो फेंसिंग ऑब्वियसली पाकिस्तानी अथॉरिटीज तो बरतानिया के अंदर नहीं कर सकती, वो बरतानवी अथॉरिटीज कर सकती हैं। एंड इफ ही इज हाइडिंग, तो वो किससे हाइड कर रहे हैं, आइदर फ्रॉम पाकिस्तानी अथॉरिटीज और द ब्रिटिश अथॉरिटीज। तो ये एक जारी बात है, क्वेश्चन जो है ये अपनी जगह पर एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये वो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है जो इस वक्त सोशल मीडिया और दीगर जरियों से कंफर्म हो रहा है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मज़कूरा शख्स का जो वकील है उसका इस सब के ऊपर मौकफ जो है वो सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि फैमिली से, इमीडिएट फैमिली या फिर लंदन के अंदर किसी से राब्ता जो है वो किसी का नहीं हो पा रहा। तो ये वो सारी चीजें थी, मैंने कहा कि एक बड़ी न्यूट्रल सी पिक्चर जो है पूरे मामले की, दोनों साइड्स के मौकफ के साथ और एक पूरे बैकड्रॉप के साथ के आदिल राजा के साथ, आदिल राजा हु इज आदिल राजा, what has Adil Raja been doing and what is the actual problem of state with Adil Raja, स्टेट को आदिल राजा से असल मसला क्या है, वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और जाहिर बात है कि सारी नजरें जो हैं वो इस वक्त पुलिस के मौके पे लगी हुई हैं। और बरतानिया के अंदर ऐसा नहीं होता कि बंदा उठा के गायब हो जाए, तो ऑब्वियसली अगर पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया या इनसे क्वेश्चन किया गया या इन्हें डिटेन किया गया, सवालात किए गए, उनके इन्होंने जवाबात दिए, इस सब के अंदर उन्हें लॉयर भी बुलाना जरूरी होता है और इस चीज को वो छुपाते नहीं है। जब उनसे इंक्वायरी की जाती है तो वो उस इंक्वायरी का जवाब देना उनके लिए जरूरी होता है, क्योंकि वहां पर चीजें जो है वो ट्रांसपेरेंट रखी जाती है। तो बहुत जल्द जो दूध का दूध है वो पानी और पानी का पानी जो है वो हो जाएगा। और लेट्स सी कि क्या होता है, क्या मामला होता है। अभी तक की ये अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी जो आपके सामने रख दी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।